दोस्तों, आज का ब्लॉग शूट करने का मेरा आज की कुछ और कहानी है। क्योंकि जो इन दिनों चल रहा है, जो हमने सोचे नहीं थे, उससे भी जो उम्मीद नहीं कर रहे थे, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा जो घटना हुआ है, उससे मैं बहुत दुखी हूँ और मैं सही नहीं हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बट मैं अच्छी नहीं हूँ। और जो ये अतुल सुभाष का जो दुखद घटना सामने आया है, उसी पर आज हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और क्योंकि मैं अपने स्तर पे एक सोशल वर्क का भी काम करती हूँ और समाज में जो है इस तरह की घटना और इस तरह की देखती थी और महसूस करती थी, लेकिन मुझे ये आभास नहीं था जो ऐसा भी होता है और सच में इतना हद तक हो जाएगा जो किसी इंसान का जान चला जाएगा। और कोई इंसान जो है सालों साल तक इतना अपनी पत्नी से उसकी जुल्म और उसकी शोषण और प्रताड़ना इतना सहन करते करते और इतने सारे आरोप। और जब वो इंसान, क्योंकि इंसान जो है हर तरह से जब हार जाता है तो वो यही सोचता है कोई बात नहीं, कानून किस लिए बनता है? कानून इसलिए बनता है जो न्याय दिला। जब वो न्याय का ही दरवाज़ा खटखटाने जाए और वहाँ पर ही वही बिक जाए और वही दुश्मन का साथ दे करके उसके साथ खेल खेलने लगे, तब वो इंसान क्या करेगा? हार ही जाएगा ना। तो यही समझ में नहीं आता है उस इंसान की 1 घंटे का वीडियो, 24 पन्ने का लेटर और इतने सारे झूठे आरोप सालों भर से सहना कितना मुश्किल रहा होगा, कितना संघर्ष करा होगा। तो और दोस्तों, क्या बताएं, ये मैं आप लोगों के सामने कुछ देर के लिए हमारे बिहार के ही है, वो समस्तीपुर के अतुल सुभाष जो हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जो निकिता सिंघानिया जो उसकी पत्नी है, क्या बताएं, औरत के नाम पे कलंक, धब्बा, उसे तो फांसी भी मुझे तो लगता है कम होगी सजा। ऐसी औरत को तो क्या बताएं, मुझे तो फिर इतना शब्द। लोग, जब कोई इंसान किसी महिला के साथ ऐसा करता है तो उसके लिए बोला जाता है जो ऐसे इंसान को ये कर दो, वो कर दो, चौराहे पर लटका कर इसके साथ ऐसे कर दो, जला दो जिंदा। तो मेरा मानना है दोनों पक्षों को, तो मेरा मानना है आज एक औरत की जुल्म की हद तक, अंत तक सहते सहते, और उस औरत की परिवार के कारण, एक परिवार के बूढ़े माँ बाप बिलख रहे हैं और उन्होंने अपने बुढ़ापे का लाठी खो दिए। उसको सजा क्या होना चाहिए? आप लोग ही बता दो। मैं हर रोज इस तरह की न्यूज़ देख के हर रोज एक नई सवाल, एक नई
उसके लिए रोज मतलब कुछ ना कुछ नया निकल रहा है, उसको देख करके दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसी भी औरत होती है, इतनी लालची, इतनी गिरी हुई और इतनी गंदा घटिया भद्दा मजा। अरे, और मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जो कानून उसका साथ दिया। ये समझ में नहीं आया, जो इंसान 10 लाख का कमा रहा है वो क्यों दहेज मांगेगा। यही है ना, एक अच्छे इज्जतदार अच्छे समाज, अच्छे घर परिवार संस्कार, अच्छे घर के मतलब बच्चे के साथ ये हो गया। समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से आदमी के इसके साथ ऐसा होने से हमारा मानना है दोस्तों, आदमी इतना आत्महत्या कर रहा है, इतना उसकी जान जा रही है, इतना शोषण हो रहा है, कानून को नजर नहीं आ रहे। क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? मैं तो खुद देखती हूँ कितना, मतलब मैं मेरी नजर मारे कहीं, मतलब मैं अपनी नज़र से, क्योंकि मैं काम करती हूँ, मुझे पता है, मैं मार्केट में हूँ, अवेलेबल हूँ, तो मैं तो खुद नोटिस की हूँ। जो आंकड़े मैं बताऊँ तो जो कि सेटलमेंट या आपसी कॉम्प्रोमाइज इस तरह कर लेते हैं, हर तीसरे चौथे घर में पुरुष महिला शोषण हो रहे हैं। कई जगह तो पुरुष ऐसे शोषण हो रहे हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महिलाएं उनके सामने बहुत कुछ अभद्रता है, बहुत कुछ गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान कुछ नहीं कर रहा है। एक जिंदा लाश की तरह वो काम कर रहा है, बैल की तरह कमा रहा है। ना उसका जीने का, ना उसका खाने का, ऐसे लगता उसकी जिंदगी है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं सोची थी कोई इंसान जान ले लेगा, क्योंकि जान, ये इंसान जिंदगी इसीलिए ख़त्म कर दिया। इसका कमजोरी इसके बच्चे से मिलने देता तो ये जी जाता, लेकिन इसकी हर कमजोर कड़ी को ही ख़त्म कर दी। इतनी असुर प्रजाति को भी क्रॉस कर दी औरत, बताए तो नारी जात के नाम पे धब्बा है, कलंक है। जो औरत हर तरह की लाइफ में स्ट्रगल करके, हर चीज को वो करके अपने दम पे, अभी जो है पूरे उसमें हर जगह सवाल ये उठ रहा है, एक तालाब में गंदे मछली के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है, उसी प्रकार ऐसी औरत के कारण पूरा समाज, पूरा देश, हर जगह हर औरत, ऐसी औरत के कारण सभी औरत सवाल के कटघरे में खड़े हो गए। जो औरत अच्छी है, हर तरह से स्ट्रगल कर रही है, हर तरह से मतलब उसके साथ गलत होने के बावजूद भी वो अपने घर के मान सम्मान मर्यादा को रखते हुए अपने सब कुछ निभाते हुए चल रही है, लेकिन कभी उफ तक नहीं, इसी यही सोच के जो क्या करना, हमें भी ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिए हैं, करेंगे। आदमी ही क्यों करेगा? क्या आदमी कोई बैल है? पति अपना कर रहा है, हम अपना करेंगे, कोई बात नहीं। तो अपना किस्मत समझ के, आज सबके लिए एक सवाल आ गया है, आज जो नहीं की है उसके लिए भी सवाल आ गया है। आज हर किसी के नज़र में एक औरत
को लोग यही सोचेगा, देखो हर औरत को बस यही चाहिए, पैसा, प्रॉपर्टी, क्योंकि मुद्दा तो यही है। सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छे इंसान को मरने पे मजबूर कर दिए और उस इंसान को पूरा पैसे की एटीएम समझा, लेकिन कोई उस बाप का दर्द नहीं समझा। दोस्तों, ये वीडियो आपको दिखाते हैं और आप देखिए। देखिए कोरोना के समय में 3 बाइक थी, एक कुक था, सबको हटा ये दिया गया। वीडियो देख के 2021 में सबसे ज्यादा लहर वहीं दिमाग खराब हो रहा है। पूरा लाश बिछा हुआ था। उस पीरियड में मेरी बहू ने मेरे बच्चे से बर्तन बनवाया है, खाना बनवाया है, पोछा लगवाया है। बताओ, के बाद इस उम्र में हमको बोला नहीं। इस बाप का दर्द, मेरा बच्चा सब कुछ किया, उस बात अब को इसके accept आंसू। नहीं की है। मेरी बहू भी एक्सेप्ट की है जज के सामने, उसका बकायदा वहाँ रिकॉर्ड है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने करवाया है ऐसा। रात में बात हुई है 9 बजे, तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक दोस्तों, मेरे से बात किया है। कभी उतनी बात नहीं करता। मुझसे तो ये सब किया है। देखा नहीं जाता मैंने है। कहा, बेटा बोला 12 तारीख को तारीख है, 12 तारीख को आज के दिन अब 498 ये बाप तो यही बोलेगा ना, ये बाप तो यही बोलेगा, जब मेरा दुनिया लुट गया, घर लुट गया है, मार दो मुझे, लंबी तारीख लो या मर नहीं जाओ। लो या फांसी पर का आदेश, तो हम लोग सब चढ़ जाएंगे फांसी पर। यदि कानून व्यवस्था यही है तो पूरा परिवार चढ़ेगा फांसी पर। हमने कुछ किया ही नहीं, मेरे आई नहीं आज तक, कभी हम उसका चेहरा नहीं देखे। मैं अपने पोता को नहीं लिया उनको। बताओ, इससे बड़ा दुख और कुछ होगा किसी माँ बाप के लिए। मेरे बेटे को मिलने नहीं दिया जाता था। कानून व्यवस्था में क्या ये व्यवस्था नहीं है कि अपने पिता को अपने पुत्र से मिलने दिया जाए? दोस्तों, तो कस्टडी तो मान लीजिए बात इनके अतुल सुभाष के पिता का कहने का मतलब यही है, मेरे बेटे को यदि उसके अपने 2 साल का जो बेटा था उससे मिलने दिया जाता तो आज मेरा बेटा जिंदा रहता, हर दुख सह लेता, क्योंकि उसको ये लगता है कम से कम मेरे बेटे, क्या ऐसा होता है, उसके बेटे से भी मिलने नहीं दिया। तो आखिर किस बात की सजा मिली, किस गुनाह की सजा मिली, एक इंसान को इतना दर्द क्यों? तो आप लोग ही इसका, बाकी तो आप जो जहाँ चल रहा है आप देख ही रहे हो, लेकिन मुझे जो समझ में आया बोले, लेकिन मुझसे तो दोस्तों कोई शब्द नहीं जुड़ पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, जितना समझ में आया मैंने बोली, लेकिन जो भी है बहुत गलत है, कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि जितना भी समझो दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितना भी, तो उसमें भी आंकड़ा लगाया गया WHO में, तो उसमें भी है जो उसके मुताबिक हर साल 7 लाख से भी ज़्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं से ज़्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। और इसलिए, और पुरुष की सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, तो ये सब जो है, और ये सब झूठे ये वो, तो इसलिए हमें ये लग रहा है पुरुष के साथ जो है बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए पुरुष के लिए एक नया कानून व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण उन्हें जो है अपने आप को असुरक्षित ना महसूस करेंगे, और इस तरह वो मेंटली टॉर्चर, अनसेफ और ख़ुद को ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे, ना करेंगे,
क्योंकि ये बात सच है, महिलाएं जो है, जो कानून निकली है उसकी मिसयूज बहुत कर रही हैं। मैं तो खुद देखती हूँ, खुद सुनती हूँ। कई बार तो कुछ काम वैसे करने जाती हूँ तो मुझ पे ही लेके टूट पड़ती है। अभी ये ऐसे तो ऐसे कर दूंगी मैं, अभी ये चीज है ना। अरे भाई क्यों किया क्या है, तो अभी एक करेंगे 4 धारा लग जाएगी अध्याय। तो मेरे पास तो जो भी आता है केस इस तरह कुछ भी, तो मैं तो जितना भी कोशिश करती हूँ घर को सही करती हूँ, बचा देती हूँ। अच्छा वो कानून की तक पहुँचने नहीं देती हूँ, इतना तक कोशिश मेरा काम रहता है। क्योंकि मुझे पता है कानून के पास जाने के बाद उसका तो काम ही है तोड़ने का। लॉयर के पास जाओगे तो वो तो अपना पैसा देखेगा, तो आपका तो तारीख पर तारीख देगा, अपना ये करेगा वो करेगा। तो वहाँ पर जाओगे तो क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी है ही अपना, झूठे केस आरोप लगाना, वो तो अपना पैसा बनाएगा, उनका तो काम ही है। तो इसीलिए ये सब तो बना है। लेकिन एक जज उन्होंने जब बोले तब और हिल गए, जज बिक गई। तो ये सब जो है बहुत शर्मसार करने वाला और बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। जो ऐसा लगता है हमारे, चलो समाज के इंसान भ्रष्ट हो गए, लोग इतने लालच में इतने गिर चुके हैं, पति पत्नी का रिश्ता इतना खत्म हो गया है, खराब हो गया है, लालच में शादी ब्याह जैसे रिश्ते को एकदम वो कर दिए, उसमें जो है उनके मायके वाले और जाके विष घोल दिए। लेकिन उससे भी शर्म की बात है, लास्ट में रास्ता एक कानून का लोग समझता है, कानून भी उसकी कोई कसर नहीं छोड़ा। तो दोस्तों हमारा सवाल यही है, अब जाए तो कहाँ जाए, अब तो भरोसा कहीं नहीं रहा, सिर्फ यमराज के सिवा तो कहीं नहीं है। तो इंसान को परेशानी सोचता है होए तो हम कानून से अपनी इंसाफ मांगेंगे। तो हमारे देश का कानून व्यवस्था सही नहीं है, ये मेरा मानना है। और मैं जितना तक समझी हूँ, जानी हूँ, मेरे ऊपर भी कई चीज़ें हुई है, तो मैं तो कोशिश करती हूँ अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने। क्योंकि कानून व्यवस्था सही नहीं है, हर चीज़ भ्रष्ट हो चुका है, बिक चुका है, कहीं कुछ सही नहीं है, सांस लेना मुश्किल है, दम घुटता है, कहीं कुछ सही नहीं, हर जगह करप्टेड हो गया है, करप्शन से भरा हुआ है, कुछ भी सही नहीं है। कहीं भी इतना तो एहसास हो गया है, इंडिया का कानून बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी सही रहता, आए दिन लड़कियों का रेप, इस तरह का शोषण, कहीं पत्नी के साथ कहीं पति के साथ, इस तरह का कानून का मिसयूज, कुछ तो कानून व्यवस्था लाए हो तो उसका जो है कुछ तो मतलब दायरे तो रखते हैं। यदि उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसके लिए भी कुछ सजा देते, कुछ कैटेगरी बनाते, तो ऐसे लोग दुरुपयोग नहीं करता, थोड़ा डर तो बना रहता। कुछ नहीं है, बस अपना एक नियम कानून लगाए निकालो और उसके बाद उससे भी अपना कमाई का जरिया निकालो। चाहे इंसान मर जाए, किसी का घर तबाह हो जाए, किसी के बुढ़ापे का लाठी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उसे पड़ता है ना जिसका दर्द उसे ही पता दर्द कितना होता है, तीसरे को क्या पता। आज जिस घर का औलाद, जिस बूढ़े माँ बाप, उसका आंसू कौन देखे, कौन जाने, किसी ने, कौन कानून, कौन मीडिया, ये भी अपना 10 दिन महीने भर अपना न्यूज चटपटा चलाएंगे, हो गया बात खत्म।
उस माँ बाप का दर्द वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनकी दर्द चलती रहेगी। दोस्तों बहुत काफ़ी लंबी हो गई वीडियो और मुझे समझ में नहीं आ रहा और कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा फिर बोल बैठूँगी, इसीलिए वीडियो की यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ना दिमाग ख़राब हो रखा है, जो भी है बहुत गलत है और मैं यही कोशिश करूँगी और जो भी मेरे वीडियो को देखें और मेरी बात समझें तो मैं अपनी तरफ से ये अनुरोध करूँगी और कोशिश करूँगी जो सब मिलके उस औरत को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए ताकि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए उसे। जैसे किसी बूढ़े माँ बाप की लाठी का सहारा हाँ बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, वैसे उसकी ज़िंदगी और बस और वो जो उसका बच्चा है अपने सही जगह पे आ जाए। नहीं तो ऐसे बेकार लालची दरिंदे के पास उस बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। यही हम भी चाहते हैं, जीते जी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं दुआ करती हूँ अतुल सुभाष को दिल से उसको जो है क्या कहते हैं न्याय मिले और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो और उसे पूरा न्याय मिले और उसका बच्चा उसके घर पहुंच जाए। जीते जीत उसे ऊपर वाले ने कोई सुख शांति नहीं दिया, प्रभु अपने चरणों में जगह दे और उसे सुख दे, शांति दे। बस इतना ही कहना चाहेंगे। और ऊपर वाले कभी किसी के घर में ऐसे दुख की घड़ी नहीं दे और कभी किसी के घर में ऐसी औरत चुड़ैल ना दे जिससे घर बर्बाद हो जाए। डायन लालची औरत असुर जाति की। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो में कुछ बुरा लगे हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। बस मेरा दिल दुखा हुआ है बहुत ज़्यादा और एक बिहार के होने के नाते मैं ये सब चीज़ नहीं देख पा रही हूँ, नहीं बर्दाश्त कर, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बेटा है तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है और वो हर माँ को चोट लग रही होगी अभी। हर जिसके भी औलाद है उसको तकलीफ़ हो रहा होगा। एक औलाद का दर्द वही समझ सकता है जिसके पास, नहीं तो नहीं समझे तो उसके पास सीना नहीं है। बस।